अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मेथी को स्टोर करने का तरीका लेके आई हूँ। मेथी ना सिर्फ हमारे रोज़मर्रा के खानों में इस्तेमाल होती है, बल्कि ये खानों के जायके को भी बढ़ा देती है और इसको खाने के फ़ायदे भी बेशुमार हैं। तो मेथी बहुत कम टाइम के लिए सर्दी में आती है। अगर आप इसको स्टोर करके रख लें तो पूरा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आज मैं आपको स्टोर करने का तरीका बताऊँगी, किस तरह आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग अभी नहीं आए हैं वीडियो पर। तो सबसे पहले तो मुझे मेथी चाहिए। मेथी को स्टोर करने के लिए इस तरह इसकी कच्ची डंडी तक हम इसको तोड़ लेंगे। तो डंडी का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे क्योंकि डंडी में ही इसकी असल खुशबू होती है, और कच्ची डंडी का इस्तेमाल करना है। हाथ से आपने इस तरीके से तोड़ तोड़ के कच्ची डंडी को निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपने जब मेथी जो है इस तरीके से हो जाए, कुछ लोग पत्ते यूज़ करते हैं तो पत्ते भी आप इसी तरीके से तोड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं। खाली पत्ते स्टोर करना चाहते हैं तो पत्ते तोड़ लीजिए, लेकिन मैंने यहाँ डंडी का भी इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी हमने मेथी को वॉश नहीं किया है, जैसी मेथी हमारे पास आई है बिल्कुल वैसी ही मेथी हमने इस तरह के थोड़े से मोटे पीसेस इसके कट करने हैं। बहुत ज़्यादा बारीक मेथी कट नहीं करनी है, वरना इसका पानी निकल आएगा और ये बेकार हो जाएगी। तो देखें, इस तरीके से मेथी को हमने दरमियाना कट कर लिया। कट करने के बाद सारी मेथी को यहाँ पर ये देखें कितनी प्यारी लग रही है हमारी मेथी। अब इसको हम वॉश करेंगे। तो इसको वॉश करने के लिए हमने इसको एक स्ट्रेनर में डाल दिया है, और स्ट्रेनर में डालने के बाद हमने पानी को यहाँ पर चला दिया है। और अच्छी तरीके से आपने खुले पानी से मेथी को धोना है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है तो वो जो है बिल्कुल इसमें से निकल जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपने इसको वॉश करना है, तो इस तरह से मिट्टी वगैरह भी निकल जाएगी। और सेकंड चीज़ ये है कि इसका जो पानी होगा वो अच्छी तरीके से ड्रेन हो जाएगा इसमें से। तो पानी जो है वो इसमें नहीं रहना चाहिए। तो बस इस तरीके से खुले पानी से आपने मेथी को धो लेना है। तो ये देखें, इस तरीके से जब साफ़ पानी नीचे आपको नज़र आए कि निकलना शुरू हो गया है, तो बस समझिए कि मेथी धुल चुकी है। अब ये मेथी धुल गई है, तो धोने के बाद आपने इसको रख देना है, क्योंकि काफ़ी सारा पानी इसमें से निकलेगा। तो तकरीबन आपने इसको 4 घंटे ऐसे ही पड़ा रहने देना है, जब तक इसका पानी अच्छी तरीके से निकल ना जाए। उसके बाद लेना है आपने इस तरीके का कोई भी एक कपड़ा ले लें, कोई टॉवल ले लें आप। तो इस तरीके का हो जो इसको एब्ज़ॉर्ब कर ले। इसके जो वाटर होता है, इसमें थोड़ा सा पानी होता है, नमी होती है उसको। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह का एक कपड़ा इस्तेमाल किया है और इसके ऊपर मेथी को फैला दिया है। और आपने इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, छाँव में आपने इसी तरीके से इसको 2 से 3 दिन पड़ा रहने देना है। 2 से 3 दिन ये इसी तरीके से बिल्कुल पड़ी रहेगी। छाँव में ही इसको आपने सुखा लेना है। जब आप 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तो ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी होगी। तो देखें, मेरी तो 2 दिन में ही मेथी इस तरह से ड्राई हो गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखें, चेक करें, ये देखें। और ये देखें, मैं आपको तोड़ के भी चेक कराती हूँ कितने अच्छे से ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी अगर मैं इसको तोड़ूंगी। तो ये देखें, आप इस तरीके से मेथी को महफूज कर सकते हैं। किसी भी एयरटाइट जार में डाल के आप इस मेथी को रख सकते हैं। ये सूख चुकी है। इस तरह आप ढेरों मेथी जो है वो सुखा के रख सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आप कोई सालन बनाएं तो उसके अंदर या पराठों में इस मेथी को इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे अरसे तक महफूज करने का ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। या आप इसे किसी भी ज़िपलॉक बैग में भी डाल के रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो, आपको ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।